गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, right angle at B, right angle at B, B पर राइट एंगल है, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। सो आपको यहाँ क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, डिटरमाइन साइन ए, दूसरा कोस ए, दूसरा है साइन सी कोस सी। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बी पे राइट एंगल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बी, अब ए और ये हो जाएगा सी। सो ए बी सी, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, ये जो है वो 24 सेंटीमीटर, ये साइड ए बी साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर, बी सी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है साइन ए। तो राइट एंगल यहाँ गिवन है, साइन ए कैलकुलेट करना है, मतलब एंगल ए पर बन रहा है, तब आपका एंगल हो जाएगा ये, और एंगल ये हो गया तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता है, ठीक है ना। अभी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा जब एंगल ए कंसीडर करेंगे, और ये आपका बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो ये है ही एच, ठीक है। अब इस केस में पहला सॉल्यूशन आपको करना है, साइन ए कैलकुलेट करना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। सो बी सी का डिस्टेंस है आपको, बी सी कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, और ए सी क्या दिया हुआ है ए सी, ए सी यहाँ गिवन नहीं है, तो ए सी आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ ए सी फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ ए सी आपको कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, जिस पर क्या बोला गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो बेस का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर। तो इसके लिए ए बी का वैल्यू आपको गिवन है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सो ये हो गया 576, और ये आपका हो गया 49। ये टोटल कितना हो जाएगा 5 2 6, ठीक है, 6 2 5। सो और सेंटीमीटर स्क्वायर होता ऑब्वियसली। सो ए सी जब हम लिखेंगे तो √625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर होता है 625। सो ए सी जो लेंगे वो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेगेटिव वैल्यू ए सी का लेंगे तो लेंथ जो है वो नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है। सो ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम सब सॉल्व करना शुरू करते हैं कि साइन ए पी बाय एच, पी क्या है बी सी और एच क्या है ए सी। सो ए सी की जगह में क्या लिखेंगे, ए सी की जगह में लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल होगा। सो साइन ए का जो वैल्यू है वो निकलेगा
7/25। इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एंगल है तो डिग्री में होता, सेंटीमीटर तो नहीं होगा। दूसरा जो है कोस ए कैलकुलेट करना है। सो कोस ए क्या हो जाता, कोस ए, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अभी के लिए, बेस है ए बी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। सो ए बी कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ए सी कितना है, ए सी अभी सब हम सब निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। सो कोस ए आपका कैलकुलेट हो गया, कोस ए 24/25। दूसरा है साइन सी कोस सी। अब आपको सी पर एंगल को कंसिडर करना है, मतलब सी पर जब भी हम एंगल कंसिडर करेंगे तब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे वाले को राउंड कर देते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, P/H। तो अभी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और H क्या है, H तो ए सी है। ए बी का वैल्यू कितना गिवन है, 24। ए सी का वैल्यू 25। सो साइन सी कैलकुलेट हो गया आपका। दूसरा कोस सी कैलकुलेट करना है, कोस सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है आपका BC, और हाइपोटेन्यूज AC। सो बेस BC क्या है, BC है 7, और AC क्या है 25। सो ये कोस सी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो ये पूरा पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है फिगर 8.13, फाइंड 10p माइनस कोट r। यहाँ कैलकुलेट करना है, फाइंड 10p माइनस कोट r, और यहाँ फिगर दे दिया गया है, फिगर कुछ ऐसा दिया गया है। आई थिंक कि बुक आपके पास भी होगा, आप भी क्वेश्चन देख सकते हैं। QPR, और ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और Q पे परपेंडिकुलर दिया गया है। इसमें दो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू नहीं है, तो इस एक वैल्यू को सबसे पहले हम सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, PQ स्क्वायर, अभी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक है, जब इसको आप एंगल मान रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि एंगल बदल जाने से, ये एंगल बदल जाने से ये रिलेशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, हमेशा ये h रहेगा, इसके बराबर होना चाहिए, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का एडिशन। तो ये बदलते हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता। सो PQ स्क्वायर, यहाँ PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है QR स्क्वायर। सो ये हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर कितना है, PR स्क्वायर आपका 13 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, और ये हो जाएगा आपका 25। सो QR जो होगा वो हमारा ओनली पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या होता, ये स्क्वायर अंदर में होता, सो ये आपका ओनली +5। नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, नेगेटिव लेंथ नहीं होता है, QR जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है 10p। सो 10p और कोट r, तो पहले 10p निकालेंगे, फिर कोट r निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो
10P जब हम बोलेंगे तो P बोल रहे हैं तो P पर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अभी P पर एंगल बन रहा है, P पर एंगल बनेगा तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। 10 क्या होता है, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा QR और बेस क्या है, बेस अभी के लिए PQ है, PQ। सो QR कितना है, QR 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है, PQ 12 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर कैंसिल, सो 10P आपका हो गया 5/12। कोट P निकालना होता तो इसको हम सब इन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ कोट R निकालना है, मतलब एंगल बदल के। अब हम क्या करेंगे, कोट R निकालने के लिए ये एंगल को कंसिडर करेंगे। अब ये एंगल जब कंसिडर करेंगे तो इसके सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोट क्या निकालना है, R। कोट R निकालने के लिए फिर हम क्या लिखते हैं, कोट के लिए 10 के लिए होता है P बाय B, तो कोट के लिए क्या हो जाएगा B बाय P। बेस हमारा अभी क्या है QR और परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये PQ। QR कितना है, QR है 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है, PQ है 12 सेंटीमीटर। फिर से 5/12। सो अब क्या करना है, अब हम सबको करना है 10P माइनस कोट R। 10P का वैल्यू कितना है, 10P का वैल्यू 5/12, कोट R का वैल्यू 5/12। सो ये आंसर आपका हो जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन ए 3/4। तीसरा जो क्वेश्चन है इफ साइन ए 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। आपको कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। इसके लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें, ठीक है। तो साइन ए बोल रहा है तो ए आप यहाँ रख सकते हैं, बी पर परपेंडिकुलर कर सकते हैं, ये सी कर दें। तो साइन ए गिवन है 3/4, ठीक है। तो साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, परपेंडिकुलर इसके लिए है BC और H क्या है AC। सो ये रेशियो जो गिवन है 3:4 का है, ठीक है ना। अगर BC 3 होगा तो AC 4, तो डायरेक्टली इसको इक्वल तो कर नहीं सकते हैं। सो BC को हम क्या करेंगे, के कंसिडर 3 के कंसिडर करेंगे तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 4K, ठीक है। सो यहाँ BC इक्वल्स टू हो गया 3K और AC हो गया 4K। हम BC और AC को डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते थे, एक कोफिशिएंट दोनों में इक्वल लिए तो इक्वेट होके इक्वल हुआ है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक और साइड कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, AB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। हम सबको AB कैलकुलेट करना है। सो AB स्क्वायर क्या लिख सकते थे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 4K स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू 3K। सो अब आपका क्या हो जाएगा, ये AB हो गया आपका, AB स्क्वायर हो गया 16K माइनस 9K, ये हो गया 7K। सो AB हो गया आपका, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे
एक मिनट, ये के स्क्वायर आपका हो गया k√7। सो ए बी का वैल्यू हम सब ने कैलकुलेट कर लिया, कितना है k√7। अब आपका सारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कोस ए करना है तो कोस ए हम क्या लिखेंगे, कोस ए, ठीक है, इस एंगल पर कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो बेस हमारा क्या है, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। सो ए बी कितना है, अभी हम सब ने कैलकुलेट किया k√7 और ए सी कितना है 4k। सो k कैंसिल हो गया, कोस ए आपका आ गया √7/4। सो k यहाँ कैंसिल हो जाता है। दूसरा 10a कैलकुलेट करना है। 10a क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है AB। BC कितना है, BC है आपका 3k, AB कितना है k√7, फिर से k कैंसिल। सो 10a आपका हो गया 3/√7। सो ये कैलकुलेट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। फाइंड साइन A एंड सेक A। साइन A और सेक A कैलकुलेट करना है। सो साइन ए कैलकुलेट करना है, एंगल आपका ए पर बन रहा है। सो ऑब्वियसली ए आप इसको लें, परपेंडिकुलर बी पर आप कंसिडर कर सकते हैं, बी सी, ठीक है। और ए एंगल, यहाँ सॉल्यूशन देना है। कोट ए आप क्या लिख सकते थे, 8/15, ठीक है। और कोट क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू 10। 10 आपका क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस आपका क्या है, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, ये रेशियो आपको दे दिया गया है 8/15 ए बी अपॉन बी सी का। सो यहाँ आपको ए बी अगर 8k बोला जाए तब बी सी 15k हो जाएगा, 15k हो जाएगा। तब आप लिखेंगे ए बी 8k, बी सी 15k। डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यू आपको मिल गया। फिर से अब आप इस वैल्यू को, हाइपोटेन्यूज वाला वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते थे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 8k प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 15k। सो 64k प्लस 225k, ये कितना हो गया 982, ठीक है, स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 17k। AC हो गया आपका 17k। प्लस में सिर्फ वैल्यू लेंगे। अब साइन ए कैलकुलेट करना है, तो साइन ए कैसे करेंगे, साइन ए।
साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 15K आपका है AC, और बेस कितना है 8K। साइन ए आप 15/8 हो गया, पर सेक ए कैलकुलेट करना है। सेक ए जस्ट अपोजिट टू कोस ए। कोस ए आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 17K, और बेस क्या है, बेस आपका है AB 8K। सो ये हो गया 17/8। ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो गया। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec theta is equal to 13/12, sec theta 13/12, then find all trigonometric function। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करना है। तो पहला तो सेक आपको पता है, तो दूसरा कोस भी होता है, कोस थीटा 1/sec थीटा, तो इसका तो वैल्यू निकल गया 13/12। सो ये 12/13। सो कोस थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया 12/13। उसी प्रोसेस से भी बना सकते हैं आप, दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ये एंगल आप कोई भी कंसीडर कर लें, ए परपेंडिकुलर ABC, ठीक है। तो ये एंगल आपका दे दिया गया है थीटा। सो कोस थीटा आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है आपका AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। सो यहाँ इस रेशियो को ध्यान देखना है। अगर हम AC को 12 लेते हैं, AC को 12K लेते हैं, तब जाकर AB 13K हो जाएगा, 13K हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करना होगा। सो AC 12K और AB 13K, ये दोनों वैल्यू हो गया। अब ये दोनों वैल्यू का पता है, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से फिर से AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो आपको कैलकुलेट करना है BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। सो AB की जगह में क्या है, AB की जगह में है 13K, और AC की जगह में क्या है, AC की जगह में है 12K। सो यहाँ आपका BC स्क्वायर हो जाएगा 169K माइनस 144K, ये हो गया 25K स्क्वायर। सो BC स्क्वायर, सो BC आपका हो जाएगा प्लस 5K। अब BC पता चल गया, तो आप इससे साइन भी निकाल सकते हैं। साइन, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है। साइन थीटा क्या हो जाता, P/H, परपेंडिकुलर BC, H कितना है, साइन थीटा H AB। सो BC कितना है, BC अभी हम सब ने कैलकुलेट किया है 5K। सो 5K, AB क्या है, AB है 13K। सो साइन थीटा आपका हो गया 5/13। साइन थीटा पता चल गया, तो कोसेक थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है। सो 13/5 ये भी पता चल गया, और साइन कोस पता चल गया, तो टेन थीटा आप क्या लिख सकते थे, साइन थीटा बाय
कोस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 और कोस थीटा का वैल्यू कोस थीटा 12/13, 12/13। तो इसको क्या लिख सकते थे 5/13 इंटू 13/12, 13 कैंसिल, सो टेन थीटा हो गया 5/12। सो कोट थीटा आपका हो जाएगा 12/5। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट हो गए। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6। एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ए के बराबर बी होगा। सो इसके लिए क्या करना है, दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है, एक पर एंगल ए और एक पर एंगल बी होना चाहिए। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है, इस पर एंगल ए, इस पर एंगल बी। ठीक है, राइट एंगल आपका पी क्यू, ये आप एक्स वाई रखें। अब इन दोनों में कोस ए और कोस बी हम सब निकाल सकते हैं। ये कोस ए क्या हो जाता, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, बेस है पी ए और हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू ए। ठीक है, और इसमें कोस बी क्या हो जाता, कोस बी क्या हो जाता, कोस बी फिर से बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये है हमारा एक्स, बी एक्स, और एच क्या है, एच है बी वाई। ठीक है, क्योंकि कोस ए और कोस बी इक्वल है, सो हमारा राइट हैंड साइड भी जो इक्वल होगा। सो पी ए बाई क्यू ए इज इक्वल्स टू बी एक्स बी वाई। अब यहाँ क्या करना है, पी ए और एक्स बी को एक साथ रखना है, बी एक्स को पी ए अपॉन बी एक्स। ठीक है, दोनों बेस को एक साथ रखते हैं, ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन बी वाई। ठीक है, और इसके इक्वल में कंसिडर कर लेते हैं कोई एक कांस्टेंट के। अब फोर राइट एंगल ट्रायंगल 1, इसके लिए क्या लिखते हैं हम सब पाइथागोरस थ्योरम से, क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर लिखते, और साथ में अगर हम इसका परपेंडिकुलर निकालना चाहते तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता, क्यू पी, परपेंडिकुलर क्यू पी स्क्वायर हो जाता, क्यू पी हो जाता अंडर रूट क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलर फॉर टू दूसरे के लिए लिखते तो दूसरे के लिए आप ये क्या लिखते, एक्स वाई अंडर रूट बी वाई माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, क्यू पी बाय एक्स वाई क्या हो जाता, जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ जस्ट कॉपी कर दें, क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्यू पी बाय एक्स वाई, क्यू पी बाय एक्स वाई, क्यू पी बाय एक्स वाई क्या आएगा, क्यू ए की जगह में हम लिखना चाहते हैं, क्यू ए क्या हो जाता, क्यू ए अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देखें के टाइम्स बी वाई, सो के स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी ए लिखना चाहते तो पी ए क्या हो जाता, के टाइम्स बी एक्स, सो के स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। सबके स्क्वायर हैं और जो डिनोमिनेटर में है उसको सेम हम सब छोड़ देंगे, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर।
सो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन होता और ये बाहर पर के हो जाता, ठीक है ना, और ये कैंसिल हो जाता। सो आपका क्यू पी बाय एक्स वाई आपका आ गया के, क्योंकि ये के है सो इन सब के बराबर में ये भी हो जाएगा। सो पी ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू क्यू पी बाय एक्स वाई। अब सिमिलरिटी के आधार पर जब ये सब बराबर हैं इन दोनों ट्रायंगल में, इन सब का रेशियो इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। सिक्स हो गया। अब 7 है। 7 कहता है कि इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। पहला हो गया। और दूसरा निकालने बोलता है कोट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पहला हम सब लेके चलते हैं। फर्स्ट आप इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कौन सा यूज़ किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। सो यहाँ आप इसको फिर से सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे, 1 के जगह में हम सब लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये भी फिर से 1 के जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साथ में ये जो था वो तो छूट ही गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये कोस स्क्वायर थीटा। सो ये साइन कैंसिल और यहाँ कोस आपका कैंसिल हो जाता। सो यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस बाय साइन होता है कोट। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट के जगह में गिवन है 7/8, सो 7/8 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया 49/64। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और दूसरा तो बहुत इजी है, दूसरा कोट स्क्वायर निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। सो इसको लिख सकते थे कोट थीटा का होल स्क्वायर, यही चीज़ है जो अभी लाए। ठीक है ना, सो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64।